नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे जो है बात करेंगे। बड़ी इलायची बाजार की अपडेट नहीं लेंगे, अपडेट लेंगे हम लोग फसल की कि फसल जो है किस तरह की आने वाली है और कहाँ कहाँ से आने वाली है। क्योंकि पर्टिकुलर जब भी हम लोग बड़ी इलायची की बात करते हैं तो हमको जो है तीन ही नाम याद आते हैं, जिनमें पहला नाम होता है इंडिया की बात करें तो सिक्किम, दूसरा नाम होता है मेघालय, उसके बाद नाम आता है नेपाल और उसके बाद नाम आता है भूटान। तो भूटान तो इतना रोल नहीं करता है भारतीय बाजार के अंदर। रोल करने वाले जो हैं तीन ही आइटम, जो तीन जगह ही जो है अपने को ध्यान में आती हैं, जिसमें मैंने जो बोला सिक्किम है, अरुणाचल है और जो है इसके अलावा नेपाल। तो ये सब जगह से जो इलायची आती है उन्हीं उन्हीं से ही जो है भारत के अंदर कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट्स या अप के या डाउन के मूवमेंट्स जो है कहीं ना कहीं बनते हैं फसल आने पे। तो इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि इस बार जो है फसल कहाँ कहाँ से आएगी। क्योंकि एक जगह जो है और जुड़ चुकी है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा कि वहाँ से भी जो है इस बार फसल आएगी, क्योंकि वहाँ 3 साल पहले के जो प्लांटेशन लगे हुए हैं इस बार जो है फसल देने को जो है तैयार हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी तो ज़्यादा और आने के चांसेस जो हैं दिखाई देते हैं। बाकी तो देखिए फसल निकलेगी तब पता चलेगी, पहले बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मौसम है कभी भी बदल सकता है। लेकिन आज तक की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देते हैं। बाकी बोलने में लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ मौसम ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन एज पर एक्चुअल में जो है कहीं ना कहीं फसल अभी तक जो है ठीक दिखाई दे रही है। तो चलिए बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जो है स्क्रीन पे नंबर है, पर्सनल एडवाइस और तेजीमंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही निर्णय जो है आपको मिल सके। और जो मेरे पे जो दोस्त होते हैं उनको एक चीज़ बोल देता हूँ कि भैया जब बड़ी इलायची समझ में नहीं आती तो बड़ी इलायची में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी इलायची को समझना जो है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप लोगों को जब घबराहट होती है एकदम से कि यार बड़ी इलायची तो गिर रही है, तो जो घबराहट के अंदर माल निकालने का विचार करता है तो वही जो गलती करता है। इसका मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आगे जो है क्या होता है और क्या हो सकता है, क्या होगा। और साथ में अगर कोई बोलता है कि भैया आप ऐसे कर लो, तो वो वैसा भी नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को लगता है शायद कि ऐसे ही बोल रहा होगा इसलिए जो है मेरे को बोल रहा है कि अपना विचार कर लो। क्योंकि देखिए जो मेरे से जुड़ा हुआ रहता है मैं हमेशा उसको समझाता रहता हूँ कि किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन के साथ में जो है आपको बड़ी इलायची को लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि इसमें घबराहट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको समझ करके चलना होगा कि कब रुकती है, कैसे रुकती है और किस तरीके से जो है चलती है। तो भैया बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए, मैं अपने विचार जो है आपको देता हूँ। बाकी जुड़ेंगे तो मैं अपने विचार से आपको ज़रूर बताऊंगा किस तरीके की सिचुएशन जो है रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको जो मैंने बोला नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि यहाँ से जो है हर सीज़न के अंदर जो इलायची आती है। इस बार जो है मेघालय से जो है इलायची आने वाली है। कारण है उसका, सबसे बड़ा कारण है आने का कि भैया 3 साल पहले से जो है प्लांटेशन यहाँ चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी। अब 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब कि अब जो है मैच्योर होकर के जो है बड़ी इलायची बाज़ारों में पहुंचेगी। लेकिन देखिए हम लोग अगर ये चर्चा करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से कि भैया सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होती है, देखिए नेपाल से सभी पीछे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेपाल के बाद में जो है हम लोग अगर सिक्किम की बात करें तो वहाँ का भी कोई बड़ा दायरा नहीं है, इतना बड़ा दायरा जिससे कि बाज़ारों के अंदर कोई माल उतरने पे जो है कोई बड़ी खलबली उसके अंदर मच जाए, तो वहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद में सिक्किम के बाद में अरुणाचल में फिर भी जो है एक बड़ा दायरा है, जहाँ से जो है अच्छी खासी फसल जो है निकलती है। क्योंकि बहुत अलग अलग एरियो के अंदर अरुणाचल के अंदर जो है अलग अलग एरिया अगर मिला करके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया है वहाँ पे, जहाँ से जो है अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है माल निकलता है। अब बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में भी जो है उसी टाइप टाइप से, अरुणाचल के टाइप से ही, नो डाउट मेघालय में जगह कम है, लेकिन फिर भी जो है जब प्लांटेशन की गई है, अच्छी बड़ी क्वांटिटी में प्लांटेशन की गई है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं माल तो जो है थोड़ा बहुत अच्छा आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं, हम किसानों से जब बात करते हैं तो अब किसानों से बात की है तो उन्होंने तो भैया यही बोला है कि इस बार बारिश वगैरह, मौसम वगैरह बिल्कुल ठीक रहा है, तो इस बार फल जो है बड़े अच्छे मेघालय से निकलने वाले हैं। तो मतलब कि क्वालिटी में भी जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है नहीं पड़ने वाला कि भैया कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए। तो क्वालिटी भी जो है बड़ी अच्छी मेघालय से निकलने वाली है। अब देखिए असर कितना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बोला कि हम लोग एरिया वाइज अगर बात करते हैं, हेक्टेयर वाइज या जैसे भी बिजाई के भी हिसाब से, तो नेपाल देखिए सबसे बड़ा, नेपाल से ज़्यादा इलायची ज़्यादा कहीं पे भी नहीं होती है। तो देखिए नेपाल का ही असर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। बाकी मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम जो है वो तो आते हैं, आने के साथ साथ में जो है ख़त्म। मेघालय का तो चलिए पहली बार आएगा, बाकी अरुणाचल, सिक्किम एक बार आते हैं, कुछ एक पंप आता है, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर का, वो कुछ ही दिनों में जो है निकल जाता है। अब देखेंगे कि मेघालय जो है कितना पंप करता है, मेघालय का कितना माल आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम माल आएगा
तो निश्चित बात है कहीं न कहीं छोटा सा प्रेशर, मतलब धारणा में भी प्रेशर आ सकता है कि यार इधर से नहीं मेघालय से भी माल आएगा तो पता नहीं कितना माल आएगा। तो उससे जो है कहीं न कहीं किंतु और परंतु जो है होने के चांसेज़ हैं। लेकिन भैया आप घबराना नहीं घबराना, वो आपके हाथ की बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बड़ी इलायची में वही काम करें जो समझ सकते हो बड़ी इलायची को, और उसके साथ में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। जो ना समझे और सिर्फ दोषारोपण करते रहे, तो वो लोगों को क्या है कि बड़ी इलायची से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो है शाम होते होते जो है दोषारोपण का दिमाग में उनके आने लग जाता है कि भैया उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था। बड़ी इलायची किसी को कुछ नहीं बोलती, और जिसकी अगर सुनते हैं तो या तो उसी की सुनिए, या फिर अगर खुद करते हैं तो भैया दोषारोपण बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि दोषारोपण अगर करेंगे तो बड़ी इलायची में काम करने से आपको फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ये रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बता दिया है कि भैया आपको पहले से पता रहे कि किस तरह की सिचुएशन जो है आगे है। बाकी तो देखिए जुलाई अगस्त के अंदर जो है, अगस्त के अंदर जाकर के माल आएगा, जुलाई में थोड़ा-थोड़ा मेघालय का माल चालू होगा इस बार। लेकिन देखते हैं किस तरीके का माल आता है, किस तरह की सिचुएशन जो रहती है, अब उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तक मौसम बढ़िया है। तो आगे भी अगर मौसम ने अगर साथ दिया किसानों का, क्योंकि आपका साथ अगर देंगे तो किसान मर जाएँगे, तो किसानों का अगर साथ दिया तो कहीं न कहीं फसल जो है अच्छी आने के चांसेस जो है मेघालय से भी है। बाकी समय-समय पे आपको रिपोर्ट ज़रूर देंगे, बाकी जुड़ेंगे तो भैया 100% रिपोर्ट देंगे और आपको बताएँगे कि भैया बड़ी इलायची में कैसे आपको चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।